हूँ आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान। दोस्तों, चाइना एक तरफ हमारे ही सैनिकों को आंख दिखा रहा है, देश को आंख दिखा रहा है और हमारे ही देश के बाजार में अपनी जगह तलाशता है ताकि आर्थिक रूप से खुद मजबूत हो सके। लेकिन इस बार कुछ अलग है बाजार का मिजाज, अलग सोच रहा है ग्राहक। क्या सोच रहा है ग्राहक और क्या मिजाज है यहाँ के बाजार का, ये जानने के लिए आइए चलते हैं हम जयपुर के कुछ बाज़ारों में और जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं लोग। और मार्केट का हाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं भाकरोटा में। आज मैं आपको जयपुर के उन 3 मार्केट का हाल बताऊंगा जहां पर चाइनीज़ को लेकर कितनी सचेत है आम जनता, वहां के नागरिक, वहां के दुकानदार, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपको जयपुर के 3 हिस्सों में लेकर जाऊंगा। एक वो हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ है, ग्रामीणों में कितनी जागरूकता है ये भी जानेंगे। ये भी जानेंगे कि जयपुर शहर, लेकिन जयपुर की वॉल सिटी है, उससे बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ लोग क्या सोचते हैं, जो शहरी इलाका है, और एक वो शहरी इलाका जो वॉल सिटी में है वो क्या सोचता है, वहाँ के दुकानदार क्या सोचते हैं, वहाँ के मार्केट पर कितना असर है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम पहुँचे। सबसे पहले हम आए हैं ग्रामीण इलाके में और ये भाकरोटा का इलाका है। चाय उबल रही है, सुबह का समय है, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। इस जायके के साथ साथ देश का क्या मिजाज है, क्या हमारे प्रदेश के लोग सोच रहे हैं। ग्रामीण अंचल के ये लोग हैं जो शहरी और ग्रामीण दोनों ज़िंदगी जीते हैं। सबसे पहले चाय के साथ साथ हम शुरू करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हुए आगे आते हैं। आप यहाँ चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं, लेकिन अभी दीपावली है, मार्केट में सामान खरीद रहे होंगे। चाइनीज़ जो सामान है उसको लेकर जागरूकता के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ जी। क्या जानते हैं? चाइनीज़ नहीं चाहिए जी, या देश के ही चाहिए जी। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? उससे ये पड़ता है अपना देश विकास करता है, इससे अपने ही विकास के लिए ज़रूरी होता है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे जानते हैं, आपको मालूम है चाइनीज़ सामान खरीदना है नहीं खरीदना है, कोई जानकारी है इस बारे में? चाइनीज ये भारत का ही खरीदना चाहिए, अच्छा। दूसरे देश का क्यों? यहाँ का ही अपनाओ, यहाँ से ही बात करो। क्या फ़ायदा होगा उससे? यहाँ अपने सोच के लिए, सब देश के लिए रोजगार मिलेगा। कई युवा बेरोजगार है मेरे जैसे, हाँ। तो उनको रोजगार मिलेगा। बाहर से क्यों, यहाँ का ही बनाओ, यहाँ का ही बेचो। अच्छा, पिछले साल तो अपन दीपावली पे बाहर का सामान खरीदते थे। इस बार नहीं खरीद रहे, महामारी आ गई, अच्छा। कोरोना आ गया, अच्छा। अब के रोक है। चलिए, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गोपाल। गोपाल जी, आपसे जाने पहले तो मास्क लगाइए आप इसका। आपसे जानेंगे क्या लगता है आपको, अभी जो चाइनीज़ आइटम को लेकर के पूरे देश भर में एक माहौल है, आपको क्या जानकारी इस बारे में? भाई लोग अगर पीछा को बत्ती सदा खरीद भाई, अब तो फर्क तो पड़ेगी होगा ना। आप भी जिम्मेदारी निभाएंगे? अब आई तो जिम्मेदारी निभाएंगे। अब हमारे देश से खरीदो जिस देश चीज़ कोई भी, चाइना ही से नहीं खरीदे। पहले तो आप दिए, लाइट और तमाम चीज़ें चाइनीज़ खरीदते थे। पहले तो खरीद दिए, अब कौन खरीदे? इस बार नहीं खरीदे? हाँ, चलिए, इस बार नहीं खरीदेंगे, एक अच्छी बात है। जागरूक है, ये वो ग्रामीण लोग हैं जो शहरी और ग्रामीण दोनों ज़िंदगी जीते हैं। बॉर्डर शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है। सड़क के उस तरफ ग्रामीण है, सड़क के इस तरफ शहरी क्षेत्र है, यानी कि थोड़ा मार्केट डेवलप हो गया है। एक युवा साथी हैं और युवाओं की भागीदारी बड़ी ज़बरदस्त होगी इस चीज़ में। क्या शुभ नाम आपका? मुकेश चौधरी। मुकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या लगता है आपको अभी जो दीपावली पर सामान की खरीदारी हो रही है उसमें चाइनीज़ आइटम को लेकर कितना जागरूक है युवा? चाइनीज आइटम के प्रति ऐसे है कि पूरी तरह नफरत हो चुकी है, क्योंकि चाइना एक तरफ तो अपनी हमारी सीमाओं में घुसा है और दूसरी पर अपने सैनिकों को मार रहा है। तो अपने को भी चाहिए कि चाइना जितना हो सके उसका बहिष्कार करे और अपना जो चाइना का जो इंडिया में व्यापार चल रहा है उसको लगभग पूरी तरह बंद किया जाए। अगर इंडिया नहीं खरीदता तो चाइनीज़ मार्केट पूरी तरह ठप हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि अगर हम खरीदेंगे ही नहीं, बाज़ार बनेगा ही नहीं, तो फिर उपभोक्ता पहुंचेगा कैसे? वो निर्भर होगा अपने ही देश की चीज़ों पर। देखिए, एक और साथी हमारे साथ हैं, इस तरफ आ जाइए, इनसे हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं आप? कि राजस्थान की बनी हुई चीज़ राजस्थान में बिके, चाइनीज चीज़ पे पूरा प्रतिबंध लगे
चाइनीज चीज़ के दीपावली पे कोई भी दिए नहीं जलाए, कोई भी सामग्री नहीं खरीदे। चाइनीज चीज़ देश से बाहर हो, राजस्थान से बाहर हो, राजस्थान में कल कारखाने लगे, राजस्थान की चीज़ राजस्थान में लगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी चलिए ये इनका कहना है कि जो सरकार भी ये चाहती है, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, इनका मानना है। और भी कुछ लोग देखिए, एक युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए, इनसे हम बात कर सकते हैं। ये बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? विनय कुमार सर। विनय कुमार, क्या लगता है इस बार चाइनीज़ आइटम को लेकर तौबा करेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि सर इसका बहिष्कार होना भी चाहिए और इंडियन आइटमों का ज़्यादा क्रेज होना चाहिए। गाय के गोबर के से दीपक बनते हैं तो वो ज़्यादा बिकने चाहिए। कि जिस चीज़ से नुकसान सभी को मिल रहा है, अपन एक दूसरे से लेन देन ही नहीं कर पा रहे। मतलब किसी को कोई चीज़ अगर अपन मिठाई देंगे तो उससे भी उसके कोई चीज़ जा सकती है, तो फिर लेन देन ही खत्म हो गई तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसी चीज़ का तो बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है, जो देश का नुकसान, और इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर कुछ नहीं है। चलिए, भारत जीतेगा अगर इस तरह का काम करता है तो। यहाँ पे देखिए दुकान भी है, व्यापारी क्या सोचता है ये भी हम जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भैया, इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? सतीश नाम है सर मेरा। सतीश जी, एक चीज़ बताइए, हमने मार्केट में लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि चाइनीज़ का हमें बहिष्कार करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। व्यापारी क्या सोचता है? व्यापारी के नाते आप क्या सोचते हैं? सर व्यापारी के नाते मैं ये सोचना चाहता हूँ, चाइनीज़ का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन इंडिया में भी ये चीज़ बननी चाहिए और जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होना चाहिए इंडिया में। तो अभी क्या प्रोडक्शन की कमी है, इससे व्यापारी को नुकसान होगा? सर अभी थोड़ा बिल्कुल प्रोडक्शन कम है और नए के बराबर है मार्केट। अब की बार चाइनीज़ का वैसे इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाना नहीं चाह रहा। अब की बार देखेंगे कैसी रहेगी दिवाली। तो ऐसे में क्या लगता है, दीपावली पे नुकसान होगा व्यापारी को? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं होगा सर। कुछ पुराना स्टॉक था उसको भी दबा के रखा है, निकाला नहीं बाहर, और नए बेचेंगे उसको। तो चाइनीज़ जो है वो तो नुकसान ही हुआ ना, चाइनीज़ आपका पड़ा रह जाएगा। सर कुछ नहीं होता उससे, फेंक देंगे। देश का नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। अगर देखा जाए तो मुश्किल से 5 से 10% आइटम जो पुराने हुआ करते थे वो ही यहाँ पर स्थान पा रहे हैं। बाकी जो तमाम मार्केट है वो ठप हो गया है। जिस तरह से मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, ठीक वैसे ही चाइनीज़ का मार्केट भी अब रसातल की तरफ जा रहा है, उसको जगह नहीं है। और जो ग्रामीण मार्केट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि गाँव के लोग क्या सोचते हैं, जो शहर और गाँव दोनों से जुड़ते हैं वो क्या सोचते हैं, वो हमने जानने की कोशिश की। और अब हम अपना सफ़र आगे लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे कि आखिर क्या है जनता का मिजाज, लोग क्या सोचते हैं, चाइनीज़ आइटम को लेकर लोगों की क्या सोच है। और हमारे साथी के साथ हम आगे का सफ़र तय करेंगे, अगले बाज़ार में चलेंगे जो कि वॉल सिटी के बाहर का ही बाज़ार है, और फिर जानेंगे कि वहाँ पर लोगों की क्या है सोच, चाइनीज़ आइटम को लेकर जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, उपभोक्ता और व्यापारी पर क्या फ़र्क है। चलिए मेरे साथ। और अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ खातीपुरा के मार्केट में। इस मार्केट का पूरा हालचाल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सजावट दिखा देता हूँ। दीपावली की ये खूबसूरत सजावट इस मार्केट की है। खातीपुरा का ये मार्केट है, कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है पूरा मार्केट। उस तरफ भी तस्वीर अपन दिखा सकते हैं कि बाकायदा चांदनी लगा दी गई है और पूरा बाज़ार सजा दिया गया है। यहाँ बाज़ार में हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या सोचता है यहाँ का आम उपभोक्ता, जो ग्राहक है, दीपावली के समय चाइनीज़ आइटम को लेकर क्या उनकी सोच है, ये हम बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं जो सजावट है वो किस तरह की यहाँ पर है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम आपका? भागीरथ। भागीरथ जी, क्या लगता है इस बार चाइनीज़ जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं या और दूसरे आइटम्स हैं या चाइनीज़ कपड़े भी आते थे, इस बार मार्केट में किस तरह का माहौल है? इस तरह नॉर्मल, बिल्कुल कोई चाइनीज़ कोई कुछ नहीं है। अच्छा। एकदम सादा जो पहले जो होता था ना वो काम हो रहा है। अच्छा। ओरिजिनलिटी क्या, क्यों सोच कर ये सब किया गया? ये कोरोना से गए सब लोग हल गए, क्या होगा क्या नहीं, आगे कुछ ऐसा नहीं हो जाए, सब लोग हल रहे हैं। अच्छा। तो कोई किसी हिम्मत नहीं करने की। चलिए, लोग परेशान है, कोरोना काल है। तो देखिए एक यूथ है, इससे बात कर सकते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रामोतार शर्मा। रामोतार जी, एक चीज़ बताइए, एक यूथ क्या भागीदारी निभा सकता है? क्योंकि दीपावली पर सामानों की खरीदार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चाइनीज़ आइटम जो हैं उनसे परहेज कर रहा है, युवा भी कर रहा है, आम जो ग्राहक है वो भी कर रहा है। सर मेरा तो सभी से एक ही निवेदन है कि आप चाइनीज़ माल कोई भी ना खरीदे। इससे क्या है, अपने देश में नुकसान हो रहा है, आर्थिक स्थिति भी ऐसे कमज़ोर हो रही है। तो इससे बढ़िया अपन इंडियन माल है जो खरीदे, सबसे बढ़िया ये चीज़ है। चाइनीज़ माल खरीदेंगे तो अपने कोई नुकसान है। सबसे चाइना माल खरीदना ही नहीं है। यहाँ कुछ ये देखिए, ये युवा साथी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा शर्मा। सीमा, क्या लगता है आपको चाइनीज़ आइटम को लेकर के, जो चाइनीज़ सामान है जो मार्केट में होता था, इस बार युवा क्या सोच चुका है, जवाब देने की तौबा करेगा चाइनीज़ सामान से? बिल्कुल।
क्यों करेगा? क्योंकि हमें इंडिया को बढ़ावा देना है, बाकी कंट्रीज से इंडिया को आगे बढ़ना है इंडिया को। तो हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया आगे बढ़े, तो अपन खुद के देश का जो आइटम है उसको खरीदे। तो आप क्या करेंगे इस बार? मैं तो इंडियन माल को ही ज़्यादा बढ़ावा दूंगी। तो मैं चाइनीज माल से तौबा की जाएगी? हाँ, तौबा की जाएगी। चलिए, चाइनीज माल से तौबा की जाएगी। आगे बढ़ेंगे मार्केट की तरफ। ये देखिए, इस तरफ से ये कुछ फुटपाथी मार्केट भी है जो सजा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ इस बाजार के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ हैं। क्या शुभ नाम आपका? और जी, मोहन सिंह बिदावत। मोहन सिंह जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चाइनीज़ मार्केट की हम अगर बात करते हैं, चाइनीज़ सामान जो आता था उससे हमारा यहाँ का जो लोकल मार्केट था बड़ा प्रभावित रहता था। इस बार क्या है? इस बार ये सर, जिस व्यापारी के पास पुराना सामान माल या पड़ा है ना, वो तो ज़रूर व्यापारी बेच रहा है, क्योंकि व्यापार की और व्यापारी की दोनों की स्थितियाँ बड़ी नाजुक है इसलिए। और बाकी नई परचेजिंग मेरी रोड पे तो मेरा व्यापारी कोई नहीं कर रहा है जी। चाइनीज़ की पुराना माल है वही है कि व्यापारी की स्थिति थोड़ी देनी है तो वो माल तो जरूर बेचेगा, बाकी नई कोई परचेजिंग नहीं कर रहा है। जिन व्यापारियों की मजबूरी है कि उनके पास चाइनीज माल पड़ा है, वो खरीद नहीं रहे, केवल वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन युवा उसके प्रति भी आकर्षित नहीं है। लोग बाग घरों में दीपक जलाना पसंद कर रहे हैं, दिए लेने पसंद कर रहे हैं, चाइनीज माल का बहिष्कार कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं सर? सर, मैं तो ये कहता हूँ चाइनीज माल का हर आदमी को, हर ग्राहक को बहिष्कार कर देना चाहिए। हम लोग तो व्यापारी है, हमारी तो मजबूरी होती है बेचने की। इस बार तो हमने खरीदा ही नहीं माल। लेकिन मजबूरी देश से बड़ी थोड़ी होगी सर। नहीं, पहले देश, लेकिन किसी भी हालत में माल हम बेचना चाहते ही नहीं। चाइनीज माल बेच के हम खुश नहीं है कभी भी, मजबूरी में बेचना पड़ता है जी। अगर इस मजबूरी को इस बार तौबा किया जाएगा, क्योंकि इसी चाइना से हमारा सैनिक माल लड़ रहा है। चाइनीज माल बिल्कुल बहिष्कार कर दिया इस बार, 1 रुपये का माल भी नहीं खरीदा चाइना का हमने। चलिए, ये एक अच्छी बात है, सिर्फ मेड इन इंडिया। एक और साथी, इनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम पुखराज भार्गव। पुखराज जी, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है आपको, जो सब लोग बातचीत कर रहे हैं आप सुन भी रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सब चाइना का माल नए ले, नए दुकानदार बेचे, जिसके पास जो माल है बस वो ही बेचे, अन्यथा हम नया तो पुराना नया माल ला रहे हैं और नए ग्राहक को जो है उसको भी आधे दाम में बेच रहे हैं हम तो। है क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट में से? इससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, इंडिया की आर्थिक मजबूत होगी और हमारा देश का पैसा देश में रहेगा, स्वदेशी अपनाएंगे हम। ये जनाब हैं जो इस कपड़े की दुकान का संचालन करते हैं, इनसे हम बात करें। सर, क्या शुभ नाम आपका? श्री भगवान अग्रवाल सर। अग्रवाल साहब, एक चीज़ बताइए, अभी मार्केट किस तरह का है? हालत ख़राब है सर, बहुत ख़राब है। अच्छा, ऐसे में अभी बोनी बट्टा का छतुना नहीं हो रहा है। 4-4-5 बजे बोनी बट्टा करते हैं, उसमें भी 1000-2000 की बोनी बट्टा होती है। अच्छा। और हालत ख़राब है, बहुत ख़राब है, कमर दौड़ के करूँ। अच्छा, मैं यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ और ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइनीज़ माल को लेकर व्यापारी क्या सोच रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता है देश में? चाइना का हालत ख़राब है सर, चाइना का कोई भी माल नहीं लेंगे जयपुर में, हमारे राजस्थान में। अच्छा। क्योंकि चाइना का सब ने चाइना मार दिया सबको, हालत ख़राब कर रखी है। छोटे सामान की हम बात कर लेते हैं। ये फुटकर व्यापारी है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देखिए मिट्टी के बने हुए ये तमाम आइटम आप देख पा रहे होंगे। गुल्लक भी है, दीपक भी है, सराई बनाई हुई है और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और एक ये सज्जन यहाँ पर इसको ख़रीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो साथी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम करण। करण, ये बताइए अभी बाज़ार की कैसी स्थिति है कि आपने ये दीपक वगैरह रख रखे हैं, सब स्वदेशी हैं, फिर भी लोग खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे अभी भी। नहीं खरीद रहे? क्यों नहीं खरीद रहे हैं? मार्केट डाउन है? मार्केट डाउन है अभी के टाइम। तो कैसा लगता है दिन भर में कितना हो जाता है? दिन भर में 200-400 है बस। अच्छा, लोग चाइनीज से दूर भाग रहे हैं, तो ऐसे में अब आपको उम्मीद है कि आपका मार्केट बढ़ेगा? उम्मीद का तो अभी पता नहीं। अभी पता नहीं। चलिए, अभी पता नहीं है, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। आप क्या लेने आए यहाँ पे? ये सब मिट्टी के बर्तन लेने आए, दीपले वगैरह। अच्छा। हाँ, तो चाइनीज से तो और भी सुंदर सुंदर बिक रहे हैं। वो नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, उसका तो हमने बहिष्कार कर दिया था। क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? क्या कहा? एक बात सुनो, वो महंगे भी मिलते हैं, आइटम बढ़िया नहीं होता। हाँ। और हमारे भारत में इन मजदूरों को कहाँ जाएंगे जी? हाँ, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मजदूर कहाँ जाएंगे? इसलिए मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं हम दीपावली पे। अच्छा। और ये आइटम खरीदते हैं। और हमारे टीवी चैनल पे लोग आपको देख रहे हैं, लोगों से कहना चाहोगे कि इस तरह खरीदें? हाँ। क्या कहोगे? मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ सबसे। हाँ। कि आप स्वदेशी सामान लें और विदेशी ना लें।
जो चाइनीज सामान है, जो अक्सर दीपावली पर उसका एक बड़ा मार्केट होता है, इस बार मार्केट ने क्या तौबा कर ली है? दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट ने मतलब सभी व्यापारियों ने मिलके इस चाइनीज सामान का बहिष्कार किया है। जिन व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक है वो उनका बेचना उनकी मजबूरी है। बाकी चाइनीज सामान बाजार में कोई नहीं बिक रहा है। सर, मजबूरी देश हित से बड़ी नहीं हो सकती ना? नहीं, हाँ बिल्कुल आप राइट बोल रहे हो। हम व्यापारी जब दृढ़ निश्चय कर लेगा कि मुझे चाइनीज सामान खरीदना ही नहीं है तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा अगर व्यापारी सोच लेगा कि उसे चाइनीज सामान खरीदना ही नहीं है। हाँ। बाजार में जब सामान आएगा ही नहीं तो फिर आम आदमी उसको खरीदेगा कैसे? इस दीपावली, आस्था की इस दीपावली पर चोट करनी है उस सामान को लेकर, उस देश पर जो सीमा पर बार बार आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम इस तरह से भी उसकी कमर तोड़ सकते हैं, जिसका प्रयास व्यापारी भी कर रहा है, आम आदमी भी कर रहा है। बाज़ार में उतना चाइनीज सामान नहीं है, हाँ है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उतना नहीं है जितना हर बार हुआ करता था। अब चीन को कोई और ही बाज़ार तलाशना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सचेत हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अगले मार्केट में हम चलेंगे और जानेंगे कि क्या सोच रहा है आम उपभोक्ता, क्या है आम उपभोक्ता की सोच चाइनीज सामान पर। देखिए, यहाँ हम लोग आए हैं, ये खिलौने की दुकान है, आप देख रहे हैं। इसमें ये कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। ये इस दुकान के जो मालिक हैं वो भी हमारे पास हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? योगेश गुप्ता। योगेश जी, खिलौने की जो खिलौने का जो मार्केट है उसमें चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, अभी क्या हालत है? अभी भी हस्तक्षेप तो पूरा है, लेकिन कोशिश हम यही कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट को ही कैप्चर किया जाए। इंडियन टॉयज़ को हम ज़्यादा मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना जब एक्चुअली बाइकआउट कर रहे हैं तो सभी बाइकआउट ही होता, बढ़िया है। अच्छा, अभी आपने अपनी शॉप में किस तरह से मैनेज किया इसको? अभी हम यही कर रहे हैं कि कोशिश कस्टमर को यही रखते हैं कि हम इंडियन टॉयज़ दिखाएं, इंडियन क्रॉकरी बेचें। ठीक है, कस्टमर की डिमांड होती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सब कुछ फुलफिल करना ही पड़ता है। अच्छा, लेकिन अभी जिस तरह के माहौल बॉर्डर पर हैं उसको देखकर आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? यूथ हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है वो दशा भी बदलती है और दिशा भी बदलती है। बस यही रखने चाहेंगे कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इंडियन के ही मार्केट कैप्चरिंग के लिए बोलें। कस्टमर कई बार डिमांड भी करता है कि नहीं सस्ता चाहिए, तो हम फिर भी उनको यही बोलते हैं कि भाई अपना देश है तो स्वदेशी अपनाएं। ये एक अच्छी बात है, खिलौनों की इनकी शॉप है, स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने कोशिश भी यही करते हैं कि जो ग्राहक है उसको अधिक से अधिक जो स्वदेशी सामान है उसी के बारे में बताएं। आगे ये मार्केट जो है लंबा चौड़ा मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक मार्केट फैला हुआ है। कहीं भी कोई चाइनीज़ लाइटिंग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इस मार्केट के पीछे के हिस्से में 2-4 दुकानों पर ज़रूर कुछ लड़ियाँ लटक रही हैं लाइट की, लेकिन यहाँ मार्केट में सिर्फ ये चांदनी आपको मिलेगी जो कि स्वदेशी है, विदेशी कोई भी लाइटिंग का सामान नहीं है। हम यहाँ नहीं थमेंगे, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या सोचती है जनता, क्या है लोगों की राय। किसी अगले मुद्दे पर, किसी अगली जगह पर दूसरे मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे साथी कैमरामैन भवानी सिंह को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।